हेलो वेलकम टू ऑल। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आज से पहले जो हमने डिस्कस करा था वो डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी आपके पास पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इतना सीख चुके थे, बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और एग्जाम के विजन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का, वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है आज का टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक पता ही है, यानी इसका जो नोटेशन है वो होता है फाई ई। क्या होता है? फाई ई। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन में आपको बता दूं, फिजिक्स में एक चीज आपको बहुत थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जो ये टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, पोटेंशियल हो गए, आगे मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। तो इसके जो सिंबल होते हैं, जो नोटेशन होते हैं, वो आपको रिमेम्बर होनी चाहिए। ये आप लोगों का काम है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। पहले डेफिनेशन नोट कीजिए, देन आफ्टर मैं डिस्कस करूंगा कि ये कैसे हम इसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट कीजिए, पहले डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। क्या बोला इसने? ये बात बोली है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, सपोज दैट ये आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस कैसा भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास सरफेस है और यहां से ये क्या पास हो रही है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है आपके पास? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको थोड़ा आप बिल्कुल सही से बनाइएगा डायग्राम को। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका नोटेशन हो गया वेक्टर ई। डायरेक्शन है उस तरफ, तो मैंने वेक्टर ई से शो कर दिया। ये सरफेस है और इस सरफेस का कुछ एरिया भी, यानी इसको मैंने बोल दिया एरिया ऑफ सरफेस। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसने डेफिनेशन में यही बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, यानी इस सरफेस से पास होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि एक फिनोमिना है। क्या आपके पास? फिनोमिना। ओके, अब आगे चलते हैं और मैं यहाँ पर एक इसको फॉर्मुलेट करता हूँ। थोड़ा सा क्षमा इसलिए चाहूंगा कि अगर बीच में आपको साउंड की प्रॉब्लम होती है, यानी एक्सटर्नल साउंड की, तो रोड के किनारे रहता हूँ, इस कारण ये बस वगैरह टैक्सी वगैरह की आवाज़ आपको बीच बीच में सुनाई देगी, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको मैं कंडीशन अप्लाई करा देता हूँ और कंडीशन अप्लाई कराने के लिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इफ इलेक्ट्रिक field lines represented by electric field E, and this is passing through the surface area कैपिटल ए। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मैंने किससे डिनोट करा है? वेक्टर ए से। ओके, और आपके पास जो सरफेस है इसका एरिया है कुछ अपना, उसको डिनोट करा है मैंने कैपिटल ए से। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कर सकता हूं मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म पे। क्या? फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इज इक्वल टू, क्या आपके पास? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया आपके पास
और इसका आपके पास क्या हो गया, एरिया यानी सरफेस एरिया हो गया आपके पास ए। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अभी मैं इसको डिराइव करके बताऊंगा ये आया कैसे। नोटेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, यानी फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ए हो गया आपके पास। यहां तक ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं इसमें। इसी से मैं एक और डेफिनेशन निकाल रहा हूं। तो इससे मैं डेफिनेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स also defined as the product of the magnitude of electric field E and surface area A। यानी आपके पास ये सरफेस एरिया को मैं भी लिख सकता हूं कि जो सरफेस एरिया है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी लिखने गया है, यहां पर देख करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास और एरिया सरफेस एरिया, इन दोनों का प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड का मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये वेक्टर की फॉर्म में है और मैग्नीट्यूड का यानी इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो या तो आपके पास ई। क्लियर हो गया आपके पास। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्लियर हो गया यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये आया कैसे, आपके पास कंडीशन क्या होती है यहाँ पर। ओके, नोट कर लीजिए। अब चलिए प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। प्रूफ हमारे पास अभी फॉर्मूला क्या आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये आया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आया है, यानी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे होगा आपके पास। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, इस बार एक ये सरफेस बना दिया मैंने। इस टाइप में कोई सरफेस हो गया और यहाँ पर मैं चलिए इसको थोड़ा सा और इधर बनाऊं जिससे कि यहाँ पर स्पेस मिल जाए मुझे लिखने का। ये बनाया मैंने, यहाँ पर सरफेस बना दिया। ओके, और यहाँ पर मैं शो कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या शो कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर दिया। दिस इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। गॉट इट। सरफेस है, इसका एरिया होगा कुछ, ये हो गया आपके पास एरिया कैपिटल है। यहाँ तक ठीक है। अब कंडीशन ये है कि मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, निकालना है थ्रू द सरफेस, यानी कंप्लीट सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, मुझे उसको कैलकुलेट करना है, उसे फॉर्मुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंसिडर कर लूंगा कि एक स्मॉल सरफेस ले लूंगा। यहाँ पर क्या ले लूंगा, ये कि स्मॉल सरफेस ले लिया मैंने। यहाँ पर स्मॉल सरफेस ले लिया जो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और इसका जो एरिया होगा, ये जो सरफेस लिया आपने, स्मॉल सरफेस जो लिया है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा आपके पास, डी ए। क्या होगा आपके पास, डी ए होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं देखिए इसका कंसिडर लाइन लिख रहा हूं। यहाँ पर कंसिडर लाइन को डिफाइन कर देता हूं, इसी को देख करके लिख दूंगा मैं यहाँ पर कंसिडर लाइन कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है। हमने क्या लिया, स्मॉल एरिया लिया है जिसका डायरेक्टेड है क्या आपके पास, डी ए, यानी वेक्टर डी ए से मैंने शो करा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कंसिडर लाइन। प्रूफ करना है तो कंसिडर लाइन लिखना ही होगा। अब कंसिडर लाइन आप अपने हिसाब से इस ग्राफ को देख, यानी इस पिक्चोरियल ग्राफ को देख करके आप लिख सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, कंसिडर लाइन मैंने लिख दिया। पहले मैंने इसलिए लिख दिया थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब मैं समझा देता हूँ इसको। ये आपके पास क्या है, डायग्राम में, इस डायग्राम को देख करके मुझे कंसिडर लाइन लिखना है। तो कंसिडर लाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, लेट अ सरफेस एरिया कैपिटल ए इज मेड अप ऑफ वेरियस स्मॉल एलिमेंट्स
ईच ऑफ सरफेस एरिया वेक्टर डी एज शोन। क्या बोला है कि आपके पास ये कोई सरफेस है, ओके, यानी कोई आपके पास ये सरफेस है, इसको मैंने ऐसे डिफाइन कराया है कि सपोज दैट, यानी कंसिडर करा मैंने कि ये जो आपके पास सरफेस बना हुआ है टोटल, ये किससे बना हुआ है, स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पर, ऐसे करके इस टाइप से बना हुआ है ये इस टाइप से, यानी वेरियस स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है टोटल का टोटल। ओके, तो मैंने क्या लिया है यहाँ पर, एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लिया है ये वाला। अब स्मॉल एलिमेंट्स देखिए यहाँ पर लिया है मैंने, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ले लिया मैंने, गॉट इट। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जो आपके पास ये थीटा है, ये एंगल है, किसके द्वारा बना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बना है। यहाँ तक ठीक हो गया। विद द एरिया वेक्टर डी ए, किसके साथ बना है, ये एरिया वेक्टर हो गया आपके पास क्या, डी ए। या इसको मैं यहाँ ना शो करके मैं इसको इस जगह भी शो कर सकता हूँ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको इस फॉर्म में भी क्या कर सकता हूँ, शो कर सकता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप अच्छे से अपना बना लीजिएगा। जिससे ये हो गया आपके पास, इसको मैं इस टाइप में भी शो कर सकता हूँ। यहाँ तक ठीक हो गया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एलिमेंट्स, अब इस स्मॉल यानी इस स्मॉल एलिमेंट्स के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए ये फॉर्मूला आपको पता ही है कि टोटल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टाइप में आता है, बट मैं स्मॉल के लिए ले रहा हूँ, तो स्मॉल के लिए मैं क्या लूंगा, डी फाई ई। इसका मतलब होता है स्मॉल एलिमेंट, ये आपके पास स्मॉल एलिमेंट है। ओके, आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, वेक्टर ई डॉट डी ए, स्मॉल के लिए हो गया आपके पास, बहुत ही स्मॉल के लिए। ओके, अब स्मॉल के लिए हो गया। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता ही है। पास डी फाई ई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। दिस वन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। अब अभी तो हमने निकाला है केवल इस स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, बट हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया के लिए। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए चाहिए हमें, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा। ओके, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the surface area A। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट मीन्स ये होगी, देखिए सिंबल है इंटीग्रेट, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेट, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही इसकी वैल्यू, डी फाई ई की वैल्यू पुट करा दीजिए, ई डॉट डी ए। कंप्लीट एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो एरिया इंटीग्रल आएगा आपके पास। ओके, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ टोटल सरफेस एरिया के लिए कर रहे हैं, हो जाएगा आपके पास ई डी ए कॉस थीटा। दिस वन से इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, देखिए डी फाई है यानी स्मॉल के लिए था, अब आप इंटीग्रेट करते गए। इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह से आप इन सभी को ऐड कर रहे हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए। सपोज दैट आपने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, ये फर्स्ट कंडीशन है, फिर एक सेकंड ये निकाला था आपने, एक थर्ड ये निकाला था, अब ये कई सारे आपने निकाला है, तो यानी इंटीग्रेशन का मतलब हो गया सबको आपने ऐड कर दिया एक तरीके से। अब ऐड कर दिया तो ये डी फाई ई डी फाई ई डी फाई ई बहुत सारे आएंगे, और ये टोटल आपके पास क्या बना देंगे, फाई ई, और ये आपके पास इसकी टोटल वैल्यू आ गई है ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर कर देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड, इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, ये आ गई है आपके पास एक वैल्यू, इस वैल्यू को नोट कर लीजिएगा और ऐसे बॉक्स अप कर लीजिएगा, ये आपके पास हाईलाइटेड है, कंडीशन आ गई है। अब यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है आपके पास। अब इसी कंडीशन को हम एक स्पेसिफिक केसेस में चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, यानी ये जो आपके पास वैल्यू आई है, वो ये जो थीटा एंगल है, ये किस टाइप से इस पर डिपेंड करती है। ओके,
तो चेक करते हैं, चलिए नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। कर लिया आपने नोट? इसको मैं सब कर रहा हूं। कौन सी वैल्यू आई आपके पास? आपके पास वैल्यू आई है फाइव ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस थीटा, दिस वन से इक्वेशन सेकंड। ये वाली वैल्यू आई थी अभी आपके पास, जिसको मैंने क्या करा था, बॉक्स अप करा था। ओके, अब यहाँ पर देखिए कंडीशन में फाइंड कर रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन, यानी इसको लिख सकता हूँ केस फर्स्ट। इस वाले को ये वाला फर्स्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में आपके पास क्या कंडीशन होगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने ले लिया है 0 डिग्री, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन मीन्स ये जो आपके पास प्लेन है, इस पर इलेक्ट्रिक जो आपके पास फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री तो परपेंडिकुलर होता नहीं, कैसे बनेगा परपेंडिकुलर? समझा देता हूं मैं। यहाँ पर 0 डिग्री है, बट 0 डिग्री जब होगा जब आपके पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होंगी वो किसके परपेंडिकुलर होंगी, आपके पास प्लेन के, यानी जो आपके पास सरफेस है, ये सरफेस है, इसके आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब कैसे होगी देखिए, ये आपके पास प्लेन है जिसका सरफेस एरिया क्या है आपके पास, ए है, सरफेस एरिया ए हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करा रहा हूं, ये देखिए ये हो गया आपके पास। अब देखिए परपेंडिकुलर किस टाइप से बोला है मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास। अब ये कंडीशन है आपके पास, देखिए डी थीटा की कंडीशन पे डिस्कस करते हैं, इस थीटा पे डिपेंड है। अब थीटा यहाँ पर ये थीटा बनाया था एंगल इसने, इस थीटा को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, यानी इट मींस कि ये जो थीटा है अब इस पर आ गया, यानी फील्ड लाइन पे आ गया है। अब ये फील्ड लाइन पे कब आया है, जब ये इस पर आया है, तो ये आपके पास क्या है, सरफेस है। अब ये देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये आपके पास आ गया यहाँ पर, ये स्मॉल एलिमेंट जो लिया था आपने सरफेस का, ये हो गया आपके पास। और यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि अब पहले तो ये थीटा बना रहा था यहाँ पर एंगल, अब ये जो एंगल है यानी इसको मैंने 0 कर दिया। अब 0 करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो एंगल था वो अब इसी पर आ गया है, इसी वाले कंडीशन पर। इस सरफेस के साथ ये जो एंगल बन रहा है, यानी ये जो होगा, यानी इसकी कंडीशन जो होगी वो हो जाएगी क्या, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी। एंगल 0 है बट कंडीशन परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके पास, क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर फाइव ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री क्या होता है आपके पास, 1। ये हो जाएगा फाइव ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए ई डी ए, ब्रैकेट कर सकते हैं बिकॉज cos 0 degree is equal to always 1. Okay, so it will be phi e is equal to e बाहर dA इंटीग्रल ऑफ एरिया, स्मॉल एरिया। अब स्मॉल इंटीग्रल का मतलब समझा चुका हूं, क्या होता है आपके पास, ऐड करते हुए जाते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं। स्मॉल 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 एलिमेंट को मैंने ऐड करा है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया आ जाएगा आपके पास। तो हो जाएगा फाइव ई इज इक्वल टू ई ए। आ गई ये वाली कंडीशन, आ गई नहीं वाली कंडीशन, यानी फर्स्ट में जब आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के साथ अगर आपके पास जो एंगल की वैल्यू आती है अगर 0 लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ई ए। इट मींस इस कंडीशन में आपके पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा यहाँ पर, जब आपके पास एंगल क्या होगा, 0 होगा। समझ गए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी आप बुक में कभी कंफ्यूज हो जाए, कहीं आप 2-3 राइटर की अगर बुक पढ़ते हो, इस ए की जगह, वैसे एरिया बहुत अच्छा कंडीशन है कि आप ए की फॉर्म में कंडीशन को डिस्कस करें, कहीं कहीं आपके पास ये होगा इस टाइप में लिखा हुआ एस के फॉर्म में, डी एस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर डीएस लिया है, कहीं पर आपके पास ए लिया है, बट एरिया की बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल ए की कंडीशन में इसको शो करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको नोट कर लीजिए, अब सेकंड कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए, कर लिया आपने नोट? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है आपके पास सेकंड कंडीशन है, इफ
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने थीटा ले लिया 90 डिग्री। इट मींस कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इज पैरेलल टू द प्लेन। अब आपका पैरेलल टू द प्लेन की कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, अगर मैं थीटा ले लेता हूं 90 डिग्री, तो ध्यान दीजिए ये आपके पास थीटा था, अब मैंने इस पे लिया तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन हो गई थी। अब मैं इसको यहाँ पर 90 डिग्री की कंडीशन पे डिस्कस कर रहा हूं, तो ये इस टाइप से हो जाएगा आपके पास। थीटा आपने क्या ले लिया, देखिए 90 डिग्री लिया आपने। अब मैं सरफेस बना रहा हूं, ये सरफेस हो गया आपके पास। अब सरफेस की कंडीशन ये होगी कि अभी तक थीटा आपने यहाँ पर लिया था, ये कंडीशन थी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई की। अभी तक थीटा आपने जो लिया है वो इसी पे लिया था, यानी इसी कंडीशन पे लिया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास थीटा भी इसी कंडीशन में था। अब मैं ले रहा हूँ 90 डिग्री। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लिया मैंने इसकी डायरेक्शन, यानी थीटा। अब मैं इस बार ये ले रहा हूँ थीटा। अभी थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब 90 डिग्री आ गया, बट कंडीशन बोला है कि ये पैरेलल होगा। अब पैरेलल कैसे होगा भैया, ये भी तो समझने वाली बात है। अब पैरेलल समझाने के लिए मैं आपके पास एक डायग्राम और बना देता हूँ यहाँ पर। अब पैरेलल वाली कंडीशन में देखिए ये आपके पास प्लेन था, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर थे, बट अब पैरेलल वाली कंडीशन है। इट मींस आपके पास की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये हो गए इस टाइप में। ये देखिए आपके पास ये पैरेलल कंडीशन चल रही है, ये पैरेलल कंडीशन है। अब पैरेलल कंडीशन है, अगर मैं इस प्लेन के साथ इसको लूंगा एंगल, तो आपको पता ही चल रहा है यहाँ पर कितना बना रहा है ये सरफेस का यहाँ पर एंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जब भी होगा जब प्लेन आपके पास क्या होगा, पैरेलल होगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। कंडीशन आ जाती है यहाँ पर, ये हो जाए देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है आपके पास, जीरो। सो इट विल बी फाई इज इक्वल टू जीरो। कैसे लिख सकता हूं, बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास आ गया जीरो। तो यहां पर जो कंडीशन होगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी यहां पर बिल्कुल क्या होगी, जीरो होगी। ये आपके पास 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। यहां पर सस्पेंस है थोड़ा सा बस ए एंगल में कि 90 डिग्री लिया है तो जीरो कंडीशन आ गई आपके पास, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो लिया तो आपके पास मैक्सिमम आ गई थी। बट ये जो एंगल लेते हैं हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन पे लेते हैं हम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किस हिसाब से एंगल बना रही है इसके प्लेन के साथ, तो हम उसी का डिस्कशन यहाँ पर करते हैं और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन केसेस को डिफाइन करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों का कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि एक एक लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अब नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा इसमें एक दो कंडीशन में और बता देता हूँ। इसकी ऐसा यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला कर लेते हैं डिफाइन। नोट कर लीजिए इसको। ओके, कर लिया नोट आपने, वेरी गुड। बस आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे हमको तो हम शायद आप लोगों को और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर करा सकेंगे। ओके, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यानी आपको सब कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं भैया। तो चलिए जरा यूनिट करते हैं। अब हम कर रहे हैं यूनिट, ऐसा ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या आपके पास, फाई ई इज इक्वल टू है ई ए। अब ई की यूनिट आप पढ़ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ यूनिट, अगर आप भूल जाए तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। ई न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड। ए मींस एरिया और एरिया का होता है आपका मीटर स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म एन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। लिख सकता हूं ना इसको, ये लिख दिया मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां तक ठीक है। अब मुझे निकालना है, ये तो इसको बोल सकता हूं फर्स्ट कंडीशन, ये बी कंडीशन बोल देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लेते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें, ये भी प्रॉब्लम है।
आपने ये निकाला है फाइव ई न्यूटन है यहाँ पर, न्यूटन किसका, फोर्स का, और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपके पास MLT-2। वेरी गुड, गॉट इट। मीटर स्क्वायर इट मींस एरिया, ये इसको किसे शो करते हैं, एल स्क्वायर। वेरी गुड। कूलॉम इनवर्स है, कूलॉम इनवर्स मींस AT, कूलॉम किसे शो करते हैं, AT। अब इनवर्स है तो इसका इनवर्स, दिस वन आल्सो, इसका भी इनवर्स हो जाएगा, याद है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पास 5E इज इक्वल टू हो जाएगा ML इंटू एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपको बताइए, ML3। वेरी गुड। T-2 T-1, so it will be T-3। गॉट इट। अब आपको क्या, A इनवर्स। तो ये हो गया आपके पास क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप कि आप इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ चुके हैं और सीख चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो के बारे में भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ लगातार बने रहिए। लाइक आपके ऊपर डिपेंड है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा भैया, वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर है, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो मिस ना हो। एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके साथ हम लगातार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम के बारे में। ओके।